नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महुआ मोइत्रा से जुड़ी बड़ी खबर। लोकसभा से महुआ मोइत्रा हुए निष्कासित। महुआ की संसद सदस्यता की गई रद्द। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा लोकसभा की सदस्य नहीं रही। महुआ के खिलाफ एथिक्स कमेटी की सिफारिश हुई मंजूर। तो लोकसभा से महुआ मोइत्रा निष्कासित कर दी गई है। उनकी संसद की सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई है। अब वह संसद की सदस्य नहीं रही। और संसद में महुआ मोइत्रा के खिलाफ रिपोर्ट पेश होनी है, जिसके चलते दिग्गजों का क्या कहना है, आइए सुनाते हैं। नहीं किया है, देखेंगे उसके बाद। हम लोग तो खिलाफ है, महुआ के खिलाफ एक्शन के विरुद्ध में हम लोग है, देखा जाएगा। आप क्या चाहते हैं कि उनको मौका दिया जाए फिर से दोबारा, क्योंकि ये तो मौका की बात नहीं है, कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो रिपोर्ट पेश होना तो पब्लिक डोमेन में है। अभी क्या मतलब आगे की कार्रवाई स्पीकर साहब तय करेंगे कि वैसे रूल्स जो इसमें स्पष्ट है कि जो रूल्स 316 है उसमें आधे घंटे की चर्चा का भी उसमें उल्लेख है, सारी चीजें उल्लेख है। पहले रिपोर्ट तो ले होने दो, उसके बाद हाउस में क्या कार्रवाई तय स्पीकर साहब करते हैं। क्या लग रहा है आपको? आपको की खुशी लग रही है कि एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन होगा? हमारे बंगाली में एक पोएम है काजी नजरुल का, অসত্যের কাছে কভু নত নাহি করো শির, ভয় কাঁপে কাপুরুষ লড়ে যায় বীर। सो जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रन देखिएगा। देश के प्रधानमंत्री आज देहरादून में इन्वेस्टमेंट समिट के उद्घाटन अवसर पर मौजूद रहे। इस दौरान उनके स्वागत में संस्कृति विभाग की ओर से आए कलाकारों ने फूलों से उनका स्वागत किया, साथ ही मंगल गीत गाए। पीएम मोदी को अपने बीच पाकर कलाकारों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की इंडिया वॉइस संवाददाता अभय कैंतुरा ने। इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी चीजें ऐसी कही कि उत्तराखंड की नई पहचान नए उद्योगपतियों से मिलने के लिए भी उन्होंने कहा क्या कुछ किस राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सभी उद्योगपतियों से आह्वान किया है। और जहाँ उन्होंने उद्योग के विषय को यहाँ के प्राकृतिक विषयों को लेकर आह्वान किया, वही उन्होंने यहाँ के देवतुल्य स्वरूप के बारे में भी कहा है। और उद्यम इस समय कहीं भी लगे, उत्तराखंड में लगने वाला उद्यम उनके जीवन का बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि उद्यमियों के लिए उनका आह्वान था कि पुण्य का कार्य होगा। इसलिए स्वाभाविक रूप से आज का ये समिट बहुत लाभकारी रही। बड़ी संख्या में उद्यमी यहाँ आए थे और मैं कह सकता हूँ इसमें जाने का ये पहल उत्तराखंड के रोजगार के लिए। अभी सबसे बड़ी बात रोजगार की बात करते हैं, बाहर का पानी, बाहर की जगह उसको भी आज उन्होंने अब इस समिट के बाद उत्तराखंड की दशा बदलेगी। क्योंकि एक बहुत बड़ी विजन के साथ प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड को देखते हैं और उत्तराखंड का उन्होंने जो नारा था, उत्तराखंड जवानी उत्तराखंड पहाड़ की काम नहीं आती है, उन्होंने कहा है, संकल्प के आधार पर कहा है कि उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड काम आएगी। और हम शुरू से कहते हैं कि हाँ, इस समिट का जो मूल लक्ष्य है वो यहाँ के रोजगार से बड़ी संख्या में इन्वेस्टर आए हुए थे और जो उद्यमियों ने जो उद्योगों ने कहा, तो बड़ी संख्या, हजारों की संख्या में यहाँ की बेरोजगारी रोजगार मिलेगा। रास्ते बदलने वाला होगा, रोजगार देने वाला होगा, क्योंकि इस समिट के बाद वो सब चीजें फलीभूत होती नजर आएंगी। और इन्वेस्टर समिट में पीएम मोदी के आह्वान से सभी जनप्रतिनिधि खुश नजर आ रहे हैं। लोकसभा सांसद अजय टम्टा की माने तो पीएम के आह्वान से राज्य में निवेश बढ़ेगा और राज्य की दशा और दिशा बदलेगी। इंडिया वॉइस संवाददाता अभय कैंतुरा से बात करते हुए सांसद अजय टम्टा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं।
मिनिस्टर समिट का शुभारंभ हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका शुभारंभ किया। उत्तराखंड की कई जो खासियतें हैं उनको गिनाने का काम मोदी जी की तरफ से किया गया और कहा गया है कि निवेशक ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें ताकि उत्तराखंड राज्य का विकास भी हो और उत्तराखंड ग्लोबल मार्केट तक पहुँचे। मतलब बातचीत करने के लिए है सांसद जनता जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, प्रधानमंत्री जी ने सभी चीज़ें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आज के डेस्टिनेशन उत्तराखंड के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से उत्साहवर्धन उद्बोधन के साथ साथ आने वाले जो निवेशक हैं उनको नए पिन पॉइंट्स में दिए और एक बहुत बड़ी बात उत्तराखंड के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी किन्हीं कारणों से पहाड़ के काम नहीं आ पाते और हम पूरा विश्वास के साथ कहते हैं और खुद प्रधानमंत्री जी ने इस बात को दिया कि अब पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी उत्तराखंड के ही काम आएंगे। आप देखते होंगे कि उन्होंने अपने जीवन से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन था और उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा था कि जो जो चीज़ें हमको देश दुनिया में ढूंढने को मिलती है, करने को मिलती है, उत्तराखंड के अंदर सब चीज़ें मौजूद है और उन्होंने पूरे देश का जिक्र किया। हर देश हर प्रदेश में कुछ न कुछ है और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने जैसे आज समझता हूँ कि बिजनेस मैनों के भी अपने पिन पॉइंट्स थे कि भाई आप लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्च करके विदेश शादी करने जाते हो सिर्फ वहाँ का व्यू पॉइंट लेने के लिए, वहाँ की सुंदरता को लेने के लिए। उत्तराखंड के अंदर आज सारी कनेक्टिविटी है तो क्यों नहीं उत्तराखंड को भी एक डेस्टिनेशन वेडिंग डेस्टिनेशन पॉइंट बनाया जा सकता है और उन्होंने हमको पूरी ताकत दी और केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से डबल इंजन के सहयोग से हम ये जो हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है इसमें बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री के देने में और बढ़ते आगे, दिल्ली में सीएम योगी और मोदी की मुलाकात के मायने क्या है? क्या वाकई में यूपी में कुछ बड़ा होने जा रहा है? वैसे अटकलें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी लगाई जा रही है, मगर कयासों में कितना दम है, इसके लिए रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में बीजेपी आला कमान से मुलाकात। लखनऊ में क्यों बढ़ा सियासी पारा? क्या है मुलाकात के मायने? मुलाकात हुई, क्या बात हुई? जी, अब लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। कयास ये कि अब तो जल्द ही योगी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। जी, यूपी में लोकसभा चुनाव के साथ साथ कैबिनेट विस्तार को लेकर भी सियासी हलचल बढ़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की है। इससे एक दिन पहले उन्होंने यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की थी, जिसके बाद यूपी कैबिनेट विस्तार की खबरों को लेकर सियासी गलियारों में हलचल फिर से जोर मारने लगी है। सीएम योगी की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को उनके कार्यालय ने एक शिष्टाचार मुलाकात बताया है। हालांकि ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद में फेरबदल के बारे में पिछले कुछ समय से अटकलें लगाई जा रही थी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस बैठक के दौरान सीएम योगी ने पीएम मोदी के साथ मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर चर्चा की है, मगर ये महज कयास ही है। इसके साथ साथ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो या फिर अयोध्या एयरपोर्ट के उद्घाटन का कार्यक्रम, दोनों में शामिल होने के लिए सीएम योगी ने पीएम मोदी को निमंत्रण दिया है। जहां तक बात सीएम योगी कैबिनेट की करें तो 5 से 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। इनमें सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष, ओपी राजभर सपा से बीजेपी में आए दारा सिंह चौहान और आकाश सक्सेना का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। ऐसे में चर्चा एक बार फिर से जोर पकड़ रही है कि 3 राज्यों में सरकार गठन के बाद यूपी कैबिनेट विस्तार को अंतिम शक्ल दी जा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी की कल माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट हुई है। भेंट में क्या चर्चा हुई ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही बता सकते हैं, लेकिन ये बात निश्चित रूप से सही है। निश्चित रूप से जब नेतृत्व के 2 शीर्ष लोग मिलते हैं तो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है। अनेक जो भी विकास परियोजनाएं हैं
वो तेजी के साथ पूर्णता की तरफ जा रही हैं। ऐसे में विभिन्न मुद्दों पे, महत्वपूर्ण विषयों पे उनकी चर्चा हो सकती है। इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से मिल रहे हैं, फिर मंदिर की बात कर रहे हैं, फिर इसकी बात कर रहे हैं। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने ये बेनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा, मुझे कभी देश और परिवार में किसी एक को चुनना होगा तो पहले देश को चुनूंगा। और क्या कुछ कहा, चलिए सुनाते हैं। पंचप्राण हर भारत का संकल्प बनना चाहिए, हर भारतवासी के संकल्प बनने चाहिए। जीवन के जिस भी क्षेत्र में वह कार्य कर रहा है, वह शिक्षा के क्षेत्र का हो, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का है, समाज सेवा के क्षेत्र का है, व्यवसाय के क्षेत्र का है, कृषि के क्षेत्र का है, या जीवन के किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसके जीवन का ध्येय वाक्य बनना चाहिए। और यह तभी हो पाएगा जब हम सबके सामने एक विजन हो अपना देश के प्रति, नेशन फर्स्ट के इस भाव के साथ जब हम कार्य करना प्रारंभ करेंगे, हम सब के लिए हर काम देश के नाम, हर काम देश के नाम, हम जो भी करें अपने देश को ध्यान में रख करके करें। जो कुछ भी समर्पण है वो देश के लिए है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब देश की आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य समारोह को संबोधित किया था, युवा साथियों, उन्होंने कुछ बातें कही थी। उन्होंने उस समय देशवासियों से एक अपील की कि हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष को, आजादी के 75 वर्षों को के इस आयोजन के साथ हम जुड़ रहे हैं। यह आयोजन हमें एक आत्मावलोकन करने का अवसर प्रदान कर रहा है। यह अवसर इन 75 वर्षों में हमने क्या पाया है, क्या खोया है। जो पाया है इसमें और अच्छी अभिवृद्धि हम कैसे कर सकते हैं। जहां पे चूक हुई है उसका परिमार्जन हम करते हुए कैसे हम उस गैप को भरने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। लेकिन केवल इसी में अपना समय व्यतीत नहीं करना है। अगले 25 वर्षों का एक लक्ष्य तय करके विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करना है। सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय में प्रमाद न करना, यानी कोई आलस्य न करना, सत्य से न हटना, सत्य के मार्ग से न हटना, धर्म के मार्ग से न हटना, कुशल कार्य में किसी भी प्रकार के आलस्य यानी प्रमाद से बचना, महान बनने के अवसर से न चूकना, पठन पाठन के कर्तव्य में कभी भी आलस्य न करना, देवता यानी देव और पितरों के कार्यों से भी आलस्य न करना, यानी जो हमारे यज्ञ श्राद्ध आदि के कार्यक्रम होते हैं या जो हमारे अलग अलग क्षेत्र के कर्तव्य हैं उनसे किसी भी प्रकार से प्रमाद न करना, माता को, पिता को, अपने गुरुजनों को और अपने किसी भी उस अतिथि को देवता के स्वरूप सम्मान देना और अन्यान्य दोष रहित कार्यों को करना, यह हर डिग्री प्राप्त करने वाले, हर स्नातक से एक अपेक्षा भारत की ऋषि परंपरा यानी भारत की परंपरा यह अपेक्षा रखती थी। और जब इस प्रकार के स्नातक हम देते थे तो भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में, विश्व गुरु के रूप में स्थापित था। बदायूं से एक मामला सामने आया है जहां कुनबे के बच्चे से अश्लील हरकत के विरोध करने पहुंचे बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। बता दें कि गुरुवार देर रात नशे में हुए विवाद में बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि परिवार के बच्चे से
आरोपी द्वारा अश्लील हरकत की गई, लेकिन जब बुजुर्ग ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने बुजुर्ग पर लाठी से प्रहार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हालांकि मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायल बुजुर्ग को अस्पताल में पहुंचाया, जहां उनकी मौत हो गई। अब तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। रुक करते अगली खबर की ओर। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के अमन शहीद इलाके में खनिज इंस्पेक्टर की गाड़ी में ओवरलोड ट्रक ने टक्कर मार दी। बता दें कि नॉन रॉयल्टी ट्रक ने पीछे कर रही गाड़ी में टक्कर मार दी। वहीं हादसे में खनिज इंस्पेक्टर चालक और हमराही बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि सरकारी गाड़ी में टक्कर मारकर ट्रक चालक ट्रक से कूदकर भाग गया, जिसके बाद खनिज इंस्पेक्टर ने ट्रक को सीज कर दिया और एफआईआर जो है मामले में अब दर्ज कर ली गई है। खबर जौनपुर के सिंगरा मऊ थाना क्षेत्र से, जहां पुलिस और गो तस्कर के बीच जमकर मुठभेड़ हो गई। वहीं मुठभेड़ के दौरान गौ तस्कर के पैर में गोली लग गई। गोली लगने के बाद पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि घायल गो तस्कर के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के क्रम में बीती रात थाना क्षेत्र सिंगरा मऊ के अंतर्गत एक शातिर अपराधी की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें अभियुक्त शहाबुद्दीन उर्फ सदाबू निवासी मानी कला थाना खेतासराय को गिरफ्तार करने के दौरान अभियुक्त द्वारा संयुक्त पुलिस टीम, जिसमें थाना प्रभारी सिंगरा मऊ, सुजानगंज, महाराजगंज एवं खुटहन शामिल थे, उनकी टीम पर अभियुक्त द्वारा फायर किया गया। आत्मरक्षा में पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए फायर किया गया, जो उसके दाहिने पैर में लगी। वहीं यूपी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा नशीली दवाओं का सेवन और दुरुपयोग को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते सिद्धार्थनगर के बांसी तहसील के मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई। बता दें कि छापेमारी के दौरान आमिर मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर से संदिग्ध दवाओं के 2 नमूना लेकर सीज कर प्रयोगशाला भेजा गया। वहीं एसडीएम ने बताया कि नशीली दवाओं को लेकर जागरूक किया जा रहा है, साथ ही प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। और मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर 2 दवाओं का नमूना का सैंपल लेकर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। और लखीमपुर खीरी से पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने NH 730 पर बन रहे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। बता दें कि 195 करोड़ की लागत से ब्रिज तैयार किया जा रहा है, जहां राजापुर LRP छाऊ चौराहा शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि चौराहों पर अतिक्रमण को लेकर जितिन प्रसाद ने कहा कि उनको ब्लैक स्पॉट बनाकर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पीडब्ल्यूडी मंत्री अभी भी शहरी इलाके में NH पर जबरदस्त अतिक्रमण के सवाल पर बचते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि ब्रिज बनकर तैयार हो गया है, जिसका आधिकारिक रूप से 25 दिसंबर को उद्घाटन किया जाएगा। और सिद्धार्थनगर के इंडो नेपाल बॉर्डर के ककरहवा क्षेत्र में कस्टम अधीक्षक प्रमोद तिवारी की मुश्किलें बढ़ सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कस्टम अधीक्षक के मोबाइल की जांच में तस्करों का नेटवर्क सामने आ सकता है। बता दें कि 6 दिसंबर को लखनऊ की एंटी करप्शन की टीम ने कस्टम अधीक्षक को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। बढ़ते हैं आगे। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। बता दें कि हादसे में बस सवार करीब 30 लोग घायल हो गए। वहीं 10 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि प्राइवेट बस लखनऊ से दिल्ली की ओर आ रही थी।
बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र में आइसक्रीम पार्लर में अचानक आग लग गई। बता दें कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। हालांकि सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।